Welcome to Delight Classes. Our today's topic is clarification of some words which we are often confused. These words are synonyms having nearly the same meaning, but their use at places are different. So our first word is able. एबल एंड केपेबल में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. एबल कन्वेज अ जनरल आइडिया एंड केपेबल कन्वेज अ पर्टिकुलर आइडिया. एबल कन्वेज अ जनरल आइडिया एंड केपेबल कन्वेज अ पर्टिकुलर आइडिया. I shall be able to help you when I get money. I shall be able to help you when I get money. She is capable of teaching English. तो इसमें डिफरेंट दोनों में क्या चीज है? एबल कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके लिए किसी सर्टेन क्वालिफिकेशन या क्वालिटी की जरूरत नहीं होती है. कोई भी व्यक्ति, उसके पास पैसा है, अगर वो चाहे तो दूसरे की मदद कर सकता है. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हम लोग देखते हैं she is capable of teaching English. It means she must be having knowledge for that. तो कोई भी उठ के ये नहीं कह सकता कि I am capable of teaching English. I am able of teaching English नहीं कह सकता. Capable का मतलब उसके अंदर उन क्वालिटीज का होना है. Banish and exile. Send away somebody out of the country. किसी को भी देश निकाला दे देना क्या कहलाता है? बैनिश कहलाता है. एग्जाइल क्या है? ये वॉलेंट्री एक्शन है. अज्ञातवास में चले जाना, ये क्या है? एग्जाइल है. The king banished him after he was found or proved guilty. राजा ने उसको देश निकाला दे दिया जब उसे पाया गया या उसे सिद्ध कर दिया गया गिल्टी. The poet lived in exile for 2 years. ये खुद से चले गए एग्जाइल में 2 years के लिए, इनको निकाला नहीं गया. Lord Rama went to exile for 14 years. तो एग्जाइल में खुद से चले जाना और बैनिश में एज अ पनिशमेंट निकाला जाना, ये डिफरेंस है. डिस्कवर और इन्वेंट. डिस्कवर किसी चीज को करते हैं, खोजते हैं, वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. समथिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्ट को डिस्कवर करते हैं. और इन्वेंट किसी चीज को नया डिजाइन करना, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करना, ये क्या कहलाता है? इन्वेंट कहलाता है. टू डिजाइन और क्रिएट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. टू डिजाइन और क्रिएट फॉर द फर्स्ट टाइम इज इन्वेंट. तो डिस्कवरी तो कर ली, किसने कर ली? कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. तो कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, इन्वेंट नहीं किया था. टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन बियार्ड. पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था टेलीविजन, उन्होंने उसको डिजाइन किया था, उसको फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था. सो वी हैव स्टडीड टुडे एबल, केपेबल, बैनिश, एक्साइल, डिस्कवर एंड इन्वेंट. आवर नेक्स्ट वर्ड इज beautiful and handsome. Beautiful, handsome and pretty. Beautiful refers to a woman. Beautiful शब्द का यूज हम लोग खाली वुमन के लिए करते हैं. Charu is a beautiful girl. Handsome refers to a man. Handsome refers to a man. Murthy is a handsome person. Pretty, pretty किसी भी चीज को, persons या things के लिए pretty का यूज कर सकते हैं. She has a pretty face. नाम नहीं ले रही मैं किसी का, मेरे सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं. ठीक है. Excuse
अब ये तीन हो गया, ब्यूटीफुल, हैंडसम और प्रिटी। ब्यूटीफुल फॉर फीमेल्स, वुमन, हैंडसम फॉर मेल्स एंड प्रिटी रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स कॉमनली यूज करते हैं। फेस पर्टिकुलरली बताना है तो शी हैज अ प्रिटी फेस। एक्सक्यूज, फॉरगिव एंड पार्डन। एक्सक्यूज, फॉरगिव एंड पार्डन। एक्सक्यूज, टू फॉरगिव फॉर अ स्लाइट मिस्टेक, माफ करना छोटी सी गलती के लिए, तो क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर कमिंग लेट, तो देर से आना, छोटी सी गलती, रोज रोज नहीं भाई, किसी दिन, ठीक है। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर कमिंग लेट। फॉरगिव रेफर्स टू अ सीरियस मिस्टेक, जो आपने जानबूझ के किया, हुआ नहीं है, जानबूझ के किया है, सीरियस मिस्टेक, वहां पर क्या यूज करते हैं? फॉरगिव। आई रिफ्यूज्ड टू फॉरगिव हिम फॉर इंसल्टिंग मी। आई रिफ्यूज्ड टू फॉरगिव हिम फॉर इंसल्टिंग मी। पार्डन रेफर्स टू अ ग्रेट ऑफेंस, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी गलती नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा गुनाह करने के लिए जो माफी होती है उसको बोलते हैं पार्डन। द जज पार्डन्ड द क्रिमिनल, जज ने माफ कर दिया क्रिमिनल को। द जज पार्डन्ड द क्रिमिनल। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ब्यूटीफुल फॉर वुमन यूज करते हैं, हैंडसम फॉर मैन यूज करते हैं, प्रिटी पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सक्यूज बहुत छोटी गलती के लिए यूज करते हैं, फॉरगिव किसी के द्वारा जानबूझ के की गई गलती को माफ करना फॉरगिव होता है, और पार्डन जो होता है किसी बहुत बड़े गुनाह की माफी को क्या बोलते हैं? पार्डन। नाउ प्रोसीडिंग टू आवर ट्रांसलेशन सेक्शन, हम लोग आज करने जा रहे हैं एक वर्ड का ट्रांसलेशन, और वो वर्ड क्या है? बड़ा। हिंदी में बड़ा। यह बहुत बड़ा मकान है। दिस इज ए मैसिव बिल्डिंग। ये बहुत बड़ा मकान है। दिस इज अ मैसिव बिल्डिंग, या बोलेंगे दिस इज ए पैलेशियल बिल्डिंग। पैलेस के समान बिल्डिंग है, बहुत विशाल, बहुत भव्य बिल्डिंग है। दिस इज अ पैलेशियल हाउस। This is a palatial house, means house like a palace. यह बड़ी रकम है। This is a big sum. This is a fat sum. This is a big sum. This is a fat sum. यह बड़ी भूल है। It is a big blunder. It is a big blunder. या बोलेंगे it is a gross mistake. ये बहुत बड़ी गलती है, तो क्या होगा? इट इज अ ग्रॉस मिस्टेक। यह बड़ी बात है। इट इज अ सीरियस मैटर। इट इज अ सीरियस मैटर। उनकी बड़ी हार हुई। उनकी बड़ी हार हुई। दे गॉट अ डैम डिफीट। दे गॉट अ डैम डिफीट। DAMN, डैम डिफीट। दे गॉट अ डैम डिफीट। उनकी बहुत बड़ी हार हुई। यह बड़ी समस्या है। इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, और इट इज एन अक्यूट प्रॉब्लम। इट इज एन अक्यूट प्रॉब्लम, और इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। मुझे बड़ी शंका है, बड़ा डाउट है, तो हिंदी में भी डाउट बोल देते हैं, तो डाउट इंग्लिश में होगा ही। आई हैव अ ग्रेव डाउट। आई हैव अ ग्रेव डाउट। बहुत बड़ी शंका है, बहुत बड़ा डाउट है। आई हैव अ ग्रेव डाउट। आपको बड़ी उम्र मिले, आशीर्वाद देते हैं। मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। हैप्पी बर्थडे में भी बोलते हैं मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर व्यूइंग। गुड बाय। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, share it,
and like it.